No, 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 no. और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। इस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं हो रही, तो बाकी ममालिक में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। तो भाई शहबाज शरीफ विदेश में जाए और भाई वहाँ कुछ करतूत ना करे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो शहबाज शरीफ गए थे पेरिस, वहां पर आई हुई थी भाई बारिश, और बारिश में वहां पर वो जो लड़की छाता लेकर इनको चलती है भाई साहब, ये छाता खोस कर ही उसका चल पड़ते, वो बेचारी भीगती भीगती आ रही। दूसरी तरफ भारत के माननीय मोदी साहब, जो भव्य स्वागत हुआ है अमेरिका में, वो हर भारतीय का सीना 56 इंच का चौड़ा हो गया। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में, वीडियो शुरू करते हैं। वहां पर वोट देती हैं, आप वहां पर पैदा हुई हैं, आप वहां पर सफोकेट हो रही हैं, आपको ये लीगल राइट नहीं है वहां पर कि आप अपनी पसंद से शादी कर सके। आप नहीं कह सकती हैं, आप अपना मुंह नहीं खोल सकती हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपके ऊपर 10 सवाल किए जाएंगे। आपको मॉडल बनना है, आपके ऊपर 10 सवाल किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाने का कारोबार चल रहा है, ठरक निकालने का कारोबार चल रहा है। ये तो हमारा इस्लाम बोला नहीं है ना, हमारे इस्लाम ने तो इस चीज की इजाजत दी नहीं है ना। हमारा इस्लाम कब बोलता है, हमारा कुरान कब बोलता है कि आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कीजिए? हमारा इस्लाम तो नहीं बोलता है। हमारे कुरान ने कहा है कि अगर लड़की एक बार इनकार कर दे कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, तो वजह पूछने की जरूरत। आज सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हिंदुस्तान की उठा करके गूगल में पढ़िए। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान दलितों से भी पीछे है एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि इनको मदरसे की पढ़ाई करनी है ना, इनको करना है सिर्फ मदरसे में पढ़ाई, इनको करना है लव जिहाद, इनको करना है कन्वर्शन, इनको कहना है कि भाई सनातनी काफिर है। तो ये आप दूसरों के घर में रोज ढेला मारिएगा तो अल्लाह का कहर तो आपके घर में नाजिल होगा ना। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब प्लेन से उतरते हैं तो उनको इज्जत देने के लिए भी कोई नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर है भैया पाकिस्तान का, टपते टुपते चला गया। पता होना चाहिए, शायद न्यूज व्यूज आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं देखता है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जरा न्यूज देख कर तो छाता लेकर जाना चाहिए था। छाता लेके जाता, बेचारी वो लड़की को भीगता हुआ छोड़ दिया और छाता अपने टुई करके लेके चला गया। हमारे देश में कितना ही बड़ा कोई मंत्री क्यों ना हो, इवन चलिए भारत के प्रधानमंत्री को हम दूसरे एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री उतरे थे, अपना रेनकोट पहन के उतरे ना, अपना रेनकोट पहन कर उतरे, किसी को छाता लगा करके खड़े नहीं होना पड़ा ना। डाउन टू अर्थ आदमी है, गरीबी देखा है, गरीब घर का प्रधानमंत्री है, जानता है कि भूख किसको बोलते हैं, जानता है कि धूप किसको बोलते हैं, तो इसलिए अपना रेनकोट पहन करके गए थे मेरे भारत के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं, इनको समझ नहीं आई ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते हैं उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता है कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया, और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियाँ थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है, उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी जरूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में बिगाड़ दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं, तो फिर ये और उनको मौका दे आए। आगे तो मामला को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके अंदर सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं, क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से खराब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे। सुना है कि
2035 तक आप लोग 1 ट्रिलियन आप लोग कमा लेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल है निम्रा कि जिन्होंने कद्दू और गोभी चोरी किया था उन तक वो पैसा पहुंचेगा ना, उन तक सुविधाएं पहुंचेंगी ना। जिन्होंने भिंडी और शलजम चोरी किया था उनके बच्चे स्कूल जा पाएंगे ना। जिन बच्चियों को पीरियड्स का पैड खरीदने का पैसा नहीं मिल पाता है, पुराने कपड़े यूज करती हैं पाकिस्तान के गांव खेड़ों में, उन बच्चियों को सुविधाएं मिलेंगी ना। जिस गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं और किसी साइकिल की दुकान में पंचर ठीक करते हैं, उन बच्चों को सुविधाएं शिक्षा की मिलेंगी ना। या भुट्टू और जरदारी और मिस्टर खान के पॉकेट में ये सारा पैसा चला जाएगा उनकी अय्याशियों में और उनके घूमने फिरने और सैर सपाटे में। ये सबसे पहला सवाल है। तो 2035 तक आप 1 ट्रिलियन पैसा ले आएंगे, ये बात मैं समझ रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन, पाकिस्तान की सरकार को बड़ी बड़ी बधाई। हमें इसमें से कोई जेलेसी या कोई कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी इस वक्त 2023 के मार्च के आंकड़े के हिसाब से 3.75 ट्रिलियन यूएसडी का अधिकार हमारे पास है। कि जो एक बंदे की इमेज होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है। जैसे इसको इन सिंपल कह लें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर मोर्स, ठीक है। वो क्यों कि आपकी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी। हर मुल्क में, जिस मुल्क में भी आप जाएंगे, जिस जगह पे भी जाएंगे, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि उनको पहले ही पता होगा कि इसकी एक रिस्पेक्ट है, इसने ये एक कारनामे सरंजाम दिए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर में रखते हम इसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और वैसे भी आजकल दुनिया पे एक ही समझ फैक्ट चल रहा है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ठीक है। तो बस यही बात है कि जो मैं देखिए, बीइंग पाकिस्तानी, मैं बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, मैं सिर्फ ऑनेस्टी को कहता हूँ कि उसको आगे पेश किया जाए, फैक्ट्स को पेश किया जाए। ये ना देखा जाए कि यार हम गलत हैं या वो सही है या वो गलत है हम सही है, ठीक है। सिर्फ इतनी बात मैं करूँगा, जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही, तो बाकी ममालिक में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया के नरेंद्र मोदी की, तो यार उन देखो, आप भी सोशल मीडिया से लिंक्ड हो, मैं भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को विजिट करता रहता हूँ, ठीक है। बस मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया विजिट किया वो यही विजिट किया है कि जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो। तो भाई बड़ी जबरदस्त बात बोली है हमारी भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान ने। और दूसरी ओर जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन और चली हुई है, पाकिस्तान बोल रहा है भाई 2035 तक 3 ट्रिलियन, पता नहीं 1 पता नहीं 3 है, वो एक बार कंफर्म कर लेना, तो इतनी ट्रिलियन पैसे बना देगा, जबकि मेरे को आई थिंक 1। तो भारत तो भाई फिलहाल चला हुआ है, तो 2035 में भारत की स्थिति क्या होगी, ठीक है, अगर आप लोग साथ देंगे तो, ठीक है। क्योंकि भाई अभी 2024 आने वाला है, तो उसमें ही भारत का भविष्य तय होगा। क्योंकि जो 10 साल में भारत आज कहाँ है भाई साहब, एक पड़ोसी मुल्क के जो है वहां पर, यानी कि जो खातून गई हुई थी छात्र लेकर, और एक तरफ पूरे महापावर, महाशक्ति, सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद पहुंचा है भाई वहां पर मोदी साहब को लेने के लिए, मैट बिछाकर लाल पूरा जब वहां पर। और दूसरी तरफ देखिए कि भारत के जो आम नागरिक अमेरिका में थे वो भी व्हाइट हाउस में उनकी एंट्री हुई है। ये है मोदी का जलवा। आप लोग क्या राय, जय हिंद, जय श्री राम।